हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लाई हूँ मैं आपके लिए बहुत इजी सी रेसिपी जो कि है सफ़ेद लोबिया की। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर देखें, मैंने 1 पाव सफ़ेद लोबिया की दाल ली है और इसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और 1 घंटे बाद मैंने इसे आधा चम्मच नमक डाल के बॉईल कर लिया था। इसे आपने अच्छे तरीके से बॉईल करना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर गल जाए। इसके अलावा जो इसका पानी था वो हमने फेंका नहीं है, वो रख दिया है, वो आगे जाकर हमें काम आएगा। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसे अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट कर डाल लेंगे और इसे हल्का सा पिंक कलर होने तक इसे फ्राई करेंगे। इसे है और जैसे ही इसका कलर प्याज का चेंज होगा तो हम इसमें पीसे हुए 2 अदद टमाटर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इन टमाटरों की भुनाई करेंगे। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ मसाले जो कि घर के नॉर्मल मसाले होते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने बॉईल करते वक्त भी डाला था। इसके अलावा इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया जाएगा। धनिया आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है, इससे इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। और इन तमाम मसालों की हमने भुनाई करनी है और साथ ही 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इस मसाले की इस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख रहे हो मसाले ने तमाम ऑयल को अलहदा कर दिया है। तो अब हम इसमें आकर डालेंगे दाल जो कि हमने पहले से बॉईल की हुई थी। डालने के बाद 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि तमाम मसाला दाल में अच्छे तरीके से रच बस जाए और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, वही पानी शामिल करूँगी जिसमें मैंने ये दाल उबाली थी। तो मुझे यहाँ पर जितने पानी की ज़रूरत है मैं डाल दूँगी, आप भी अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा ग्रेवी या ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसमें 2 चमचे ये पकाने वाले चमचे भरकर डाले हैं। इस पॉइंट पर आकर आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप मज़ीद नमक इसमें शामिल कर दें। तो अब इसे कवर करके रख दूँगी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इसे दोबारा चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। हमारा जो हमने पानी शामिल किया था वो भी और दाल भी अच्छे तरीके से पक चुकी है और मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतनी ही ग्रेवी इसमें मौजूद है। आप अगर ज़्यादा शोरबा रखना अगर खाना पसंद करते हो तो आप अपने हिसाब से इसमें शोरबा डाल दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा। तो अब इसमें मैं धनिया शामिल कर रही हूँ। तो ये इजी सी रेसिपी है, जब कुछ समझ ना आए तो फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे रेसिपी को बहुत आराम सुकून से बना सकते हो। और आप देख रहे हो कितनी लजीज और मज़ेदार फटाफट ये दाल बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपियाँ आपको आसान और इजी लगती होंगी और आप इसे ज़रूर ट्राई भी करते होंगे। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है ताकि हम मज़ीद अच्छी इजी सी रेसिपियाँ आपके लिए लेकर हाज़िर हों। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।